सुन लो, आरक्षण भीख नहीं, ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। यूजीसी अब उनका विरोध, जो लोग 88% सीटों पर कब्जा करके बैठे हैं, वो 12% सीटों के लिए चिल्ला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ था, मुझे सिर्फ एक मनुष्य की तरह जीने दिया जाता। ये आखिरी शब्द थे रोहित वेमुला के। और 2026 में यूजीसी का नया इक्विटी रेगुलेशन ठीक इसी मानवता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात है, जो लोग सदियों से सिस्टम का फायदा उठाते आए हैं, वही आज मेरिट रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का रोना रो रहे हैं। आज का यह वीडियो सच्चाई का आईना है। यहाँ हम डेटा से पूछेंगे क्या सच में मेरिट है, यहाँ हम इतिहास से पूछेंगे क्या सच में न्याय हुआ, और यहाँ हम उन चेहरों से सीधा सवाल करेंगे जो रोहित, पायल और फातिमा को भूल जाते हैं। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 कोई एहसान नहीं, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों का विलंबित अधिकार है। यह रेगुलेशन क्या चाहता है? बस इतना ही कि हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस, हमारे कॉलेज टेम्पल सिर्फ एक खास वर्ग के राजमहल न बने रहें। यह कोटा भरने की बात नहीं, प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। जब तक दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के शिक्षक आपकी क्लास में नहीं खड़े होंगे, जब तक वो बीसी की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तब तक इंक्लूजन सिर्फ एक फैंसी शब्द है। मेरिट का पाखंड, आंकड़े चिक चिक कर बता रहे हैं सच्चाई। चलिए इन मेरिटवादियों के सामने कड़वे आंकड़े रखते हैं। AISHE 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर पदों पर जनरल कैटेगरी का कब्जा 88%। क्या यही है मेरिट? दलित प्रोफेसर महज 3.2%। क्या दलितों में प्रतिभा नहीं है? आदिवासी प्रोफेसर सिर्फ 1.3%। कुलपति पद 90% से ऊपर सिर्फ जनरल। यह मेरिट नहीं, मोनोपोली है। यह योग्यता नहीं, वंशवाद है। सैकड़ों साल तक वंचित रखा, फिर उसी दौर में पीछे छोड़ दिया और फिर कहा तुम्हें मेरिट नहीं। क्या इससे बड़ा पाखंड हो सकता है? यूजीसी रेगुलेशन इसी मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश। और हाँ, NFS नेशनल फेलोशिप स्कीम के बारे में वो लोग क्या कहते हैं? जिन्होंने कभी आर्थिक संघर्ष नहीं देखा, वो कहते हैं यह भी तो आरक्षण ही है। सुनो, यह आरक्षण नहीं, आर्थिक मुआवजा है। सदियों की लूट, जमीन छीनना, शिक्षा से वंचित करना, इसका क्या मुआवजा? NFS उसी ऐतिहासिक अन्याय की एक छोटी सी भरपाई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नॉट सुटेबल फाउंड, यानी अनुपयुक्त पाया गया भूत। कितने ही मेधावी दलित, आदिवासी छात्र जो इस फेलोशिप के हकदार हैं, उनके आवेदन इसी मनमाने, पक्षपातपूर्ण और गैर पारदर्शी आधार पर रद्द कर दिए जाते हैं। उन्हें बिना कोई ठोस कारण बताए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है। क्या यही है न्याय? क्या यही है मेरिट का पैमाना? और अब उनका विरोध, जो लोग 88% सीटों पर कब्जा करके बैठे हैं, वो 12% सीटों के लिए चिल्ला रहे हैं। जिनके पूर्वजों ने सदियों तक शिक्षा पर एकाधिकार रखा, वो आज एक छोटी सी कोशिश को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं। उनका मेरिट वो मेरिट है जो सिर्फ पैसों और संसाधनों से खरीदी जाती है। उनका इक्वल अपॉर्चुनिटी वह अवसर है जहां शुरुआती लाइन ही अलग अलग है। रोहित वेमुला की फेलोशिप रोक दी गई थी, उसकी जेब खाली थी, उसका दिल टूटा हुआ था। NFS ऐसे ही हजारों रोहित को आर्थिक तनाव से मुक्त करके उनकी प्रतिभा को फलने फूलने देने का माध्यम है। लेकिन तब तक नहीं जब तक नॉट सुटेबल फाउंड जैसी मनमानी उनके रास्ते का रोड़ा बनी रहेगी। यूजीसी के नए रेगुलेशन में इस नॉट सुटेबल फाउंड की मनमानी पर लगाम लगाने और फेलोशिप के पारदर्शी आवंटन का प्रावधान जरूरी है। यह चैरिटी नहीं, यह हक है, और हर हकदार तक इसका पहुंचना सिस्टम की सच्ची कसौटी है। रोहित ने मनुष्य बनने की गुहार लगाई थी, उसके सामने उसकी जाति का कलंक था, उसकी जेब खाली थी और उसके ऊपर मेरिट का ढोंग करने वालों का अत्याचार। क्या उसकी प्रतिभा कम थी? नहीं, पर सिस्टम ने उसे मनुष्य नहीं, एक दलित बनाकर रख दिया। यूजीसी रेगुलेशन इसी सिस्टम को बदलने की कोशिश है। डॉक्टर पायल तड़वी, एक आदिवासी लड़की जो डॉक्टर बनी, लेकिन उसके सीनियर्स ने उसे रोज याद दिलाया, तुम कोटे से आई हो, तुम योग्य नहीं हो। यह कैसी मेरिट है जो जाति देखती है? पायल ने जहर खा लिया क्योंकि उसका सपना उसकी जाति से बड़ा नहीं था। यह रेगुलेशन ऐसी पायलों को सुरक्षा देगा। और फातिमा लतीफ IIT जैसे संस्थान में भी दलित मुस्लिम होने का दंश
उनकी योग्यता पर सवाल, उनका सामाजिक बहिष्कार, ये वो कहानियां हैं जो मीडिया हेडलाइन नहीं बनती। यूजीसी रेगुलेशन इन्हीं अनसुनी चीखों को सुनने का वादा है और अब उनका विरोध, जो लोग 88% सीटों पर कब्जा करके बैठे हैं वो 12% सीटों के लिए चिल्ला रहे हैं। जिनके पूर्वजों ने सदियों तक शिक्षा पर एकाधिकार रखा, वो आज एक छोटी सी कोशिश को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं। उनका मेरिट वो मेरिट है जो सिर्फ पैसों और संसाधनों से खरीदी जाती है। उनका इक्वल अपॉर्चुनिटी वह अवसर है जहां शुरुआती लाइन ही अलग अलग है। सुन लो, आरक्षण भीख नहीं, ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। यूजीसी रेगुलेशन रियायत नहीं, संविधान कर्तव्य की पूर्ति है। जो इसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं वो इतिहास के सबसे बड़े भेदभाव, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था पर चुप क्यों रहते हैं? यह रेगुलेशन न्याय, उचित, जरूरी और अति आवश्यक है। विरोध करने वाले या तो इतिहास से अनभिज्ञ हैं या फिर विशेषाधिकार को बनाए रखना चाहते हैं। रोहित, पायल, फातिमा हमारे लिए सिर्फ नाम नहीं, एक चेतावनी है कि सिस्टम को बदलना ही होगा। हमें इस रेगुलेशन का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब तक अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तब तक समाज की प्रगति अधूरी है। यूजीसी क्यूएटी रेगुलेशन 2026 उसी अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर आप न्याय में विश्वास रखते हैं, अगर आप रोहित और पायल की आवाज को दबते नहीं देख सकते, तो इस वीडियो को शेयर करें, इस रेगुलेशन के पक्ष में आवाज उठाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे सच्चे मुद्दों पर बात जारी रहे। मेरिट के ढोंग को नहीं, मानवता के अधिकार को समर्थन दें। जय भीम, जय जवान, जय संविधान। नमस्कार।